किया है और दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी हार मिली, उसकी सत्ता चली गई। जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवाह से हार गए। तरविंदर सिंह मारवाह इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है तरविंदर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज़ पर। और हम आपसे जानना चाहते हैं, पहले तो आपको बधाई हम देंगे, और उसके साथ दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने जो प्रचंड जीत हासिल की, आपको क्या लगता है पार्टी ने इतने बड़े अंतर से जीतकर क्या वाकई बड़ा काम किया? देखो, सबसे जब मोदी जी की पब्लिक मीटिंग हुई है उससे पहले सब यही कहते थे कि 32, 34, 30, 28 ये बातें लोग कहते थे, चाहे वो टीवी चैनल वाले थे, चाहे सट्टा बाजार था, यही कहते थे। लेकिन जैसे ही मोदी जी की पहली पब्लिक मीटिंग हुई उसके बाद माहौल जो है चेंज होना शुरू कर दिया, क्योंकि मोदी जी की गारंटी पे गारंटी। जब मोदी जी ने ये वर्ल्ड पे कहा और साथ में कहा कि मुझे दिल्ली की सेवा करने का मौका दो, ये लोगों को खासकर महिलाओं के मन में बैठ गई। 2500 रुपये की बात तो अलग है, लेकिन लोगों ने कहा कि अगर दिल्ली का सुधार कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि बजट की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर जो 11 साल केजरीवाल जो वादे करता रहा, चाहे वो जमुना का है, चाहे वो किसी भी सड़कों का है, पुलों का है, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। आपने देखा बरसात में 4-4 फुट पानी सब जगह भर जाता था। एक बरसात होती थी तो पानी कई जगह बसें भी डूब गई थी। तो इसलिए 11 साल केजरीवाल झूठ पे झूठ बोलता रहा। जब चुनाव का समय आया, रोज एक सुविधा उसने कहनी शुरू कर दी। कभी पंडित जी को हम देंगे पैसे हर महीने, कभी गुरुद्वारों के ग्रंथी को देंगे, कभी मौलानाओं को देंगे, मतलब ये बातें प्रचार करता रहा। अरे 11 साल आपने पंडितों को क्यों नहीं दिया, ग्रंथियों को क्यों नहीं दिया जी। तो ये बातें जो है लोगों में चुभ गई, इसलिए केजरीवाल खुद भी आ लेकिन आपने न केवल मनीष सिसोदिया को हराया, लेकिन आप जंगपुरा में पहले बीजेपी के विधायक भी हैं। अब 3 बार की आपका जीत का सिलसिला भी आपने खत्म कर दिया। आपको क्या लगता है जंगपुरा ने आप पर इतना विश्वास क्यों कर लिया? देखो, जंगपुरा विधानसभा में कमल 48 साल के बाद खिला है। पहले 1977-78 में इंदर मोहन सहगल जी बने गए, उसके बाद जगप्रेत जी बने, उसके बाद मैं बना 3 बार, उसके बाद आम पार्टी 3 बार भारी बहुमतों से जीती। इसीलिए जंगपुरा की सीट आप वाले मनीष सिसोदिया, ये सबसे उनकी दिल्ली में फेवरेट सीट थी जो ये हारे हैं, सबसे फेवरेट। इसीलिए मनीष सिसोदिया जी यहाँ से लड़े, क्योंकि हम एमपी का इलेक्शन जो है 2400 से यहाँ हारे थे। तो मुस्लिम भी यहाँ पर जो थी वोट कम से कम 28,000 और 30,000 के बीच में, इसी लिहाजे से मनीष सिसोदिया जी यहाँ आए। लेकिन वो अकेले नहीं लड़े यहाँ चुनाव लड़ा भगवत मान, यहाँ चुनाव लड़ा अतिशी, जहाँ चुनाव लड़ा संजय सिंह एक झुग्गी कैंप में गया। उसके बाद यहाँ चुनाव लगा केजरीवाल, 6 बार केजरीवाल आया और केजरीवाल ने यहाँ पर मनीष सिसोदिया को डिक्लेयर कर दिया कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ और मनीष सिसोदिया को, मेरे छोटे भाई को मैं डिप्टी सीएम बना रहा हूँ। लोगों को इतना इन्होंने फुसलाने की कोशिश की, लेकिन जंगपुरा विधानसभा के लोग मेरे को चाहते थे। जो मेरी सेवा हुई 15 साल 11 साल फिर करता रहा, 26 साल सेवा के, और ख़ासकर नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी थी, गारंटी पे गारंटी, उस पे नरेंद्र मोदी जी को सारी दिल्ली का जीत श्रेय जाता है। नरेंद्र मोदी जी को आप श्रेय दे रहे हैं, लेकिन पहले 100 दिनों की अगर बात करें तो दिल्ली में बीजेपी की जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या है? 3 महीनों में लोग किस तरह के बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं? देखो, नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया, और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो सबसे पहले कैबिनेट में महिलाओं का, जमुना का, मतलब जो सबसे जिससे लोगों की ज़रूरत है, पोल्यूशन हो गया, प्रदूषण हो गया,
तो ये जो बातें हैं, ये सबसे पहले दिल्ली में जंगपुरा से मैं बिल्कुल प्रदूषण मुक्त करा दूंगा। प्रदूषण मुक्त के भी कई तरीके हैं, लेकिन इसने किसी तरफ ध्यान नहीं दिया। सब इसके झूठे वादे थे और झूठे वादों में ये फेल हो गया। ठीक है, जंगपुरा की बात कर लेते हैं। जंगपुरा के लोगों के लिए आपकी प्राथमिकता, 2-3 दिन और रुक जाओ। ठीक है, आपकी प्राथमिकताएं क्या है जंगपुरा के लोगों के लिए? क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसे आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? अभी जरा रुक जाओ, अभी 2-3 दिन और रुक जाओ। जब से ओथ लेंगे उसके बाद जंगपुरा में जो 11 साल से काम रुके हुए हैं सभी काम करेंगे और लोगों के बीच में जाके लोगों की समस्या सुनेंगे। और जो मोदी जी ने वादा किया है 2500 महिलाओं को, उनके फार्म भरेंगे। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 21,000 रुपये के फार्म भरेंगे। हम किसी को दफ्तर नहीं जाने देंगे, अपने दफ्तर से ही सारी सुविधाएं ऑनलाइन हम अपने दफ्तर से, जो भी आएगा सरकारी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। जो हमारा जंगपुरा बी में ऑफिस है वहीं पर बैठा के उनकी समस्या, क्योंकि जो गरीब आदमी है, जो अनपढ़ आदमी है, वो उसको कुछ ऑनलाइन का पता नहीं है। हम अपने दफ्तर में बैठ के उनकी महिलाओं की जो योजना आएगी, जो भी योजना आएगी हमारे दफ्तर से ऑनलाइन। तो आप अपने दफ्तर का भी लोगों की मदद के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यमुना को साफ करने के लिए और उसके विकास के लिए बीजेपी की क्या योजना आपको दिखाई पड़ती है? वो तो पहले ही प्रधानमंत्री जी ने कल भी परसों अपनी स्पीच में कह दिया कि सबसे पहले मैं जमुना जो मुक्त कराएंगे। जमुना जैसे गंगा हुई है वैसे ही जमुना को कराएंगे। हम भी देखना चाहेंगे वैसी साफ जमुना। लेकिन दिल्ली को पॉल्यूशन से राहत दिलाने के लिए क्या कुछ है खाका? देखो, पॉल्यूशन से सब मुक्त हो जाएगा, हर तरीका है। अब गंगा कभी साफ आपने देखी थी? आज गंगा में कितना अच्छा हो गया बनारस में। तो ये जो जमुना है उसी तरह यहाँ पर जमुना में लोग आराम से जाएंगे, सैर सपाटे की जगह बनेगी, स्नान करेंगे साफ पानी से। और छठ पूजा वाले भी आराम से वहाँ डुबकी मारेंगे आने वाले समय में। इस बार भी छठ पूजा के लिए जमुना में उनको स्नान करने की इजाज़त नहीं मिली क्योंकि पानी गंदा था। तो यही बात हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी ने भी जब डुबकी मारी थी तो गंदा पानी उसको केजरीवाल को कहा था कि आके डुबकी। चलिए, हम भी देखेंगे। हमको भी उतनी साफ यमुना देखने का काफी दिनों से इंतजार है। लेकिन अगर आज आपसे कल्पना करने के लिए कहूं तो आप बीजेपी की डबल इंजन सरकार के तहत 5 साल बाद की दिल्ली को कैसा देखते हैं? नहीं, दिल्ली की इतनी तरक्की होगी जैसे हरियाणा की हो रही है, जैसे राजस्थान की हो रही है, जैसे मध्य प्रदेश की हो रही है। इसी तरह लोग अगली बार चुनाव में नरेंद्र मोदी जी 2029 में भी चुनाव जीतेंगे और जो आने वाला समय है वो भी दिल्ली के लिए भी दोबारा चुनाव हम इतने काम कर देंगे, हमें लोगों के घर में वोट मांगने की जरूरत। चलिए, उन सारे कामों का इंतजार दिल्ली की जनता को भी होगा और हमको भी होगा। बहुत धन्यवाद तरविंदर सिंह मारवाह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, जल्द हाजिर होते हैं।